नमस्कार दोस्तों। आईपीएल जीता कौन? आरसीबी। मुझे याद आ रहा है एक हफ्ता पहले संजय मांजरेकर ने बोला था कि इस बार आईपीएल विराट कोहली को मिलेगा, यानी आरसीबी को मिलेगा। इत्तेफाक हो सकता है या फिर सब कुछ वेल प्लान्ड हो सकता है, क्या माने? वैसे मार्केट में खबर पहले से थी कि इस बार आरसीबी जीतने जा रही है। लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान सकते हैं, बट वास्तविकता में सच्चाई क्या है ये सब जानते हैं। जो भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उन्हें सब पता है क्रिकेट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब जानते हैं। लेकिन क्रिकेट इतना बड़ा हो चुका है, व्यक्ति से बड़ा हो चुका है क्रिकेट राष्ट्र से बड़ा हो चुका है, क्रिकेट सभी खेलों से बड़ा हो चुका है, लेकिन केवल भारत में। बाकी देशों में क्रिकेट को कोई पूछता नहीं है। जितने विकसित देश हैं आप देखिए, अमेरिका, जापान, इवन चाइना, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कौन पूछ रहा है क्रिकेट को? कौन खेल रहा है क्रिकेट? कोई नहीं खेलता क्रिकेट। कोई खेलना चाहता भी नहीं है क्रिकेट। उनकी टीम में भी अगर प्लेयर देखोगे ना, अगर जो खेल रहे हैं, तो उसमें आधे इंडियन एशियन ही मिलेंगे आपको। तो आप सोचिए कि क्रिकेट क्या है। लेकिन मैं सवाल यहाँ ये नहीं है कि आरसीबी जीती या फिर कौन जीता और कौन हारा। सवाल ये है जो आज कर्नाटक में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 11 लोगों की जान चली गई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। मुझे इसी के साथ में एक घटना याद आ रही है। कुछ महीने पहले तेलंगाना में अल्लू अर्जुन की फिल्म के शो के दौरान एक स्टैम्पेड हुआ और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। आपको याद होगा, अल्लू अर्जुन को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? ऐसा क्यों? सरकार वहां भी कांग्रेस थी, यहां भी कांग्रेस की थी। सेलिब्रिटी वहां भी था, सेलिब्रिटी यहां भी थे। ऐसा क्या कारण है कि ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? क्या कारण है? कोई तो रीज़न होगा। क्या उस एक इंसान की जान यहाँ के 11 इंसानों की जान से ज़्यादा महंगी थी? या अल्लू अर्जुन को पकड़ करके कांग्रेस की सरकार कुछ दिखाना चाह रही थी, या फिर वो कुछ और कहानी थी? पहला सवाल तो ये कि भाई कर्नाटक सरकार इसके ऊपर क्या क्या एक्शन ले रही है। दूसरा सवाल, जो कि बड़ा सवाल है, अभी तक जो है कर्नाटक के अंदर एक बहुत तगड़ा बवाल चल रहा था। क्या बवाल चल रहा था जी? हिंदी भाषी, हिंदी अलाउड नहीं है जी। ये विराट कोहली तो हिंदी भाषी है ना जी, काहे को उसको सेलिब्रेट कर रहे हो? आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार हिंदी भाषी है, क्यों उसको सेलिब्रेट कर रहे हो? कौन कन्नड़ बोल रहा है भाई इसमें से? अचानक सब अंदर घुस गया, सारी भाषा का ज्ञान खत्म हो गया। क्या क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? कहाँ है आपकी भाषा का प्रेम? कुणाल पांड्या हिंदी बोलने वाला है, गुजराती, और बाकी प्लेयर्स भी अगर जो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, जितेश शर्मा है, वो सब हिंदी भाषी हैं। आप मुझे ये बताओ, बाकी कुछ विदेशी हैं, आप मुझे ये बताओ कन्नड़ भाषा का प्रेम आपका इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आप ये दो मुद्दे हैं। आरसीबी की जीत अपनी जगह, पहला, स्टैम्पेड में जो लोग मरे, क्या उन लोगों की जान की कीमत कोई नहीं? क्या उनकी जान जिन्होंने ली उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या?
महाकुंभ जैसे आयोजन के अंदर जहाँ करोड़ों लोग होते हैं, वहाँ एक जरा सा स्टैम्पेड हुआ तो इन्होंने बवाल मचा दिया। आज अपने किए गए आयोजन में अगर ये हो रहा है तो इनकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, बोल नहीं रहे, इनकी सांस रुक गई है। मॉरलिटी तो पॉलिटिक्स में वैसे ही नहीं होती, लेकिन ये वो बेशर्म प्रजाति है जिसको कांग्रेस कहते हैं, जिसको कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मुझे तो बस इतना याद आ रहा है, वो अल्लू अर्जुन और यहाँ आरसीबी और खुद सरकार के नुमाइंदे जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद थे। दूसरा सवाल है भाषा। कहाँ गया कन्नड़ भाषा का प्रेम? कहाँ चला गया वो प्रेम? काहे को रजत पाटीदार को कप्तान बनाया तो तुम में से किसी की आवाज़ नहीं निकली? विराट कोहली तुम्हारा मेन प्लेयर है, किसी की आवाज़ नहीं निकली? कहाँ गया प्रेम? ये सब कांग्रेस का विभाजनकारी कार्य दिखाई देता है। कन्नड़ के नाम पे, भाषा के नाम पे देश को विभाजित करना कांग्रेस आज नहीं शुरू से करती आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत होती। लेकिन कांग्रेस अपने पैतरों से बाज नहीं आएगी और ये सवाल उठाना जरूरी था। ये सवाल उठाना जरूरी था, बहुत जरूरी। क्यों? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्रिकेट के नाम पर 11 मासूम लोग चले गए, जान से हाथ धो दिया। 11 तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी के शब्द हैं। अब सोचिए ऐसा क्या जश्न मना रहे थे भाई? ये जश्न नहीं मना रहे थे, ये केवल और केवल अपनी जो एक पावर है ना उसको दिखाने का तरीका था, और इसमें बेचारे लोगों की जान चली गई। क्षमा चाहूँगा। विराट कोहली 18 साल बाद भले ही जीते, लेकिन 11 जाने समझ में नहीं आई। और इसमें विराट कोहली का कोई दोष नहीं है, दोष है उन आयोजनकर्ताओं का, उस सरकारी अमले का जिसे एक भी जान की कीमत का अंदाजा नहीं हो रहा। यहाँ तो 11 जानें चली गई। आरसीबी फैंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप लोगों को समझना होगा कि ये इसलिए तो नहीं जीते थे। कम से कम इतनी लापरवाही, इतना अव्यवस्था। आपको पता है लोग आएंगे क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि नेता आएंगे तो कार्यकर्ता आएंगे। क्रिकेट वैसे भी मैंने आपको बताया हमारे देश में क्रिकेट से ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कोई खेल की वैल्यू नहीं है। अभी गुकेश जीते थे शतरंज, किसने बधाई दी भाई? कार्लसन नंबर 1 को हराया था उन्होंने, किसने बधाई दी? किसी ने दी? नहीं। सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं देते भाई? शतरंज कोई खेल है, उसमें पैसा थोड़ी ना है। धंधा केवल क्रिकेट में है, केवल धंधा। 1 नंबर हो या 2, फीस हो मैच की या फिर विज्ञापन से आने वाली कमाई, ब्रांड वैल्यू हो, पैसा सब कुछ है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। सॉरी, बट क्या करें। आरसीबी जीता, जश्न मनाना है। भले ही लोग चले जाएं, मर जाएं, कट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जश्न मनाना है, मनाइए, जश्न मनाइए, ऐसे ही मनाते रहिए। शिट।